हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम टेबल की एसक्यूएल जो टेबल्स हैं उनके टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि एसक्यूएल में कितने टाइप्स की टेबल्स होती हैं। ठीक है, कल हमने एक टेबल देखा जो जिसको हम इन मेमोरी टेबल बोलते हैं। और कल हमने उस टेबल पे हमने क्रूड ऑपरेशन भी किया था विद यूजिंग अपडेट इंसर्ट और डिलीट स्टेटमेंट से। ठीक है, और जो हमारा एसक्यूएल का पार्ट 3 के अंदर हमने जिसको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के पार्ट 4 में हम एसक्यूएल जो टेबल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे जो कि हम देखते हैं कि टेम्परेरी टेबल्स होता है, उन टेम्परेरी टेबल्स के भी कुछ एक टाइप्स होते हैं। यानी एक लोकल और ग्लोबल टेम्परेरी टेबल, उसके बाद में हम क्या बोलते हैं, जैसा कि हमने पार्ट 2 में हमने देखा था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करता है, सेम वैसा ही हम टेबल को डिक्लेयर कर देंगे लाइक दैट, है ना। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन भी एक प्रकार का क्या होता है कि इसको टेबल कंसिडर करता है, लेकिन ये बनता है द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विद द सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस करके हम एक क्या बोलते हैं, काफ़ी सारे मिक्सअप टेबल के डेटा को मिक्सअप करके उसको हम एक कॉमन टेबल के अंदर इंसर्ट करते हैं। देन वी यूज द कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं कैसे हम इस पर वर्क करते हैं और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है। इंटरव्यूज में बैकएंड डेवलपर के जब इंटरव्यूज होते हैं उनमें डेफिनेटली एसक्यूएल के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि टेम्पलेट टेबल से होती है, लोकल और ग्लोबल टेम्पलेट टेबल डिफरेंस क्या है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, इनमें क्या होता है, जिसका आपको टेक्निकल लेवल पर आपको काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और काफ़ी फेमस क्वेश्चन में से एक है। और जब हम स्टोर प्रोसीजर और फंक्शंस की जब हम बात करेंगे उस टाइम पे हमारे हमें ये टेबल्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और लाइक यही टेबल है जो एक बेस होगी हमारे एसपी को लिखने के लिए। ठीक है, और उस टाइम पे हम देखेंगे कि हम लाइक मोस्टली हम उस टाइम पे हम सीटीई और टेबल वेरिएबल जिसको हम डिक्लेयर बताया था मैंने आपको पार्ट 2 वाला, तो उस तरीके से हम इसको यूज करके हम लिखेंगे। ठीक है, तो ये जरा देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो हाँ गाइस, आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू अगेन दैट प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, hit the like button or share this video to your friend, your colleague and your network as well if you found it helpful. So please सब्सक्राइब मी, ओके। सो हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा पेज भी बना हुआ है, उसको भी जाके आप फॉलो कीजिए। ठीक है, वहाँ पे भी हमारी रेगुलर अपडेट्स वगैरह आती रहती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेम्पोरेरी टेबल। ठीक है, अब टेम्पररी टेबल मैंने आपको बताया कि टू टाइप्स होते हैं, लोकल एंड ग्लोबल टाइप। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोकल टेबल क्या होता है। ठीक है, लोकल जो होता है कि सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको इसको क्रिएट करना है, सेम सिंटेक्स होता है जैसे कि मैंने पार्ट 3 में डिस्कस किया था। टेबल हैश लोकल टेम्प। ठीक है, ये हैश क्यों होता है, ये मतलब कि अगर आपको उसको डिक्लेयर करना है, अगर आपको एसक्यूएल को आपको बताना है कि मुझे एक टेम्पररी टेबल मुझे क्रिएट करना है, तो आपको उसके नेम से, टेबल के नेम से पहले आपको एक हैश लगाना होगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि सपोज कि अब मुझे कोर्स टेबल होगा, उसके कॉलम्स भी होंगे, तो अगर मैं कॉलम सपोज कि मैं ये ऐड करूँ, प्राइमरी प्राइमरी की मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं इसमें आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी आपको लास्ट वीडियो में आपको पता पता पड़ लग गया था, मैं वो इसके बारे में डिटेल में बताया कि आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो इफ यू डिड वॉच, इफ यू डोंट नो देन प्लीज वॉच द पार्ट 3। ठीक है, नेम हो गया, और अगर मैं बोलूँ डीओबी, डीओबी हम ले लेते हैं डेट, साथ ही साथ में हम ले लेते हैं स्कूल, में हम लगाते हैं एनवेयर केयर, सारे जो जो भी डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये डेटा टाइप्स मैंने फर्स्ट टाइम सुने हैं और मतलब मुझे पता नहीं है, तो आप जाके पार्ट 2 देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि डेटा टाइप्स हमने कैसे कैसे, कितने टाइप्स डेटा टाइप्स हमने जो बताए थे हमने हमने अराउंड
अराउंड 30 डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स हैं, तो उनमें से मैक्स टू मैक्स 7-8 डेटा टाइप्स है जो काफ़ी कॉमन यूज होता है। ठीक है, ओके, और इनमें कर 30। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोकल टेबल हम क्रिएट करते हैं, और इसके पहले हम हैश लगाते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब हम ये टेबल क्रिएट करेंगे तो हमको क्या बोलते हैं, ये जो टेबल है हमें लोकल जो डेटाबेस में कहीं आपको मेमोरी के अंदर नहीं मिलेगी आपको, ये एक सेशन बेस्ड एक टेबल होती है। ठीक है, मतलब कि एक करंट सेशन तक ही वर्क करती है। ठीक है, अगर मैं जैसे कि अगर हम जैसे हमने एक ऑफिस डीबी बनाया था, ऑफिस डीबी के अंदर हमने क्या बोलते हैं, हमने एम्प्लॉइज बनाया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर मुझे ये टेबल मुझे यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ सेशन तक ही एक वैलिड होती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ सेशन, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन में आपको कोई डेटा को स्टोर करना है, तो वो अगेन फेच करना है, इसलिए हम उसको टेम्परेरी टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी लोकल क्यों बोलते हैं, आइए जरूर देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेरी को मैंने एग्जीक्यूट किया। आफ्टर दैट सपोज कि मैं इसके अंदर कुछ एक वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। और अगर मैं देखूं आईडी, तो मुझे प्राइमरी की में देना नहीं है, डीओबी स्कूल सिटी। ठीक है, और अगर मैं वैल्यूज अगर मैं इसमें इंसर्ट करूं तो सबसे पहला नेम अगर मैं दूंगा तो रोहन, डीओबी अगर मैं दूं तो 2007। ठीक है, ये हमारा ये डीओबी लिख दिया हमने। स्कूल अगर मैं लिखूं तो ग्रोथ स्कूल, और सिटी अगर हम लिखे हैं तो ठीक है, लाइक दिस, कि हम टेबल को हम इस टेबल के अंदर डेटा में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और मैं आपको इसके अंदर मैं आपको क्या बोलते हैं, आपको चीज़ आपको शो करके भी दिखाऊंगा कि मतलब कि देखो, सबसे पहले हम इंसर्ट की हम 4-5 बार क्वेरी रन कर लेते हैं। ठीक है, और लाइक दिस कि हमने ये किया, और इसके बाद में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लोकल 10। ठीक है, और अगर मैं इसमें से वैल्यू अगर निकालूं तो देखिए, तो ये वैल्यू हमें मिली है। ठीक है, तो जस्ट लाइक सिमिलर कॉन्सेप्ट है इंसर्ट अपडेट का, जैसे कि हमने प्रीवियस में हमने डिस्कस किया था, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल भी अलग नहीं है। बट इसको मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सेशन का मतलब क्या होता है। ये एक सेशन का मतलब होता है, सपोज कि मैं इसको कॉपी किया, और अगर मैं इसको दूसरे पेज पे जाऊँ, यहाँ अगर मैं पेस्ट करके अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फिर आप देखिएगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट है लोकल टेम्प। ठीक है, अगर मैं सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे डेटा शो हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये जो पेज है, ये जिसको हम जो एसक्यूएल का जो जो पेज है, ठीक है, यही सेशन होता है। मतलब कि उसका जो स्कोप है वो सिर्फ एक ही पेज तक, उस जहाँ पे आपने इसको इंसर्ट कर, जहाँ पे आपने इसको क्रिएट किया है, सिर्फ उसी पेज तक, एसक्यूएल के उसी पेज तक या उसी सेशन तक इसको एक्सेसिबल है। ठीक है, और इसके अंदर हम वही हम क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बार बार करके आपको दिखाऊंगा नहीं मैं। ठीक है, हमने इंसर्ट किया तो डिलीट वगैरह भी आप करना खुद से। ठीक है, और आई जस्ट होप कि आप भी मेरे साथ में इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में। ठीक है, और जो मतलब कि आपको, अगर आपको लगता है कि एसक्यूएल सीखना चाहिए, है ना, तो डेफिनेटली आप इसको रिकमेंड कीजिए। ठीक है, और आप उसको सीखिए, मेरे साथ सीखिए आप। ठीक है, एसक्यूएल काफ़ी सारे हम डीप एनालिसिस करते हुए लेक्चर को हम एसक्यूएल को हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे एक्सेसिबल है, लेकिन जब मैं दूसरे पेज में सेम क्वेरी लगाऊँ तो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है। नाउ द मेन डिफरेंस, अगर मुझे, तो हमने लोकल हमने क्रिएट किया। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ ग्लोबल टेबल। ठीक है, अगर मुझे ग्लोबल टेबल क्रिएट करनी है तो मुझे एक और हैश लगाना होगा। ग्लोबल के लिए दो हैश लगते हैं, और लोकल के लिए सिर्फ वन हैश। ठीक है, तो लाइक दिस हमने
इसका नाम दिया ग्लोबल टेम्प और ग्लोबल टेम्प। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ। सेम प्रोसेस है, टेबल क्रिएट हर तरह से सेम तरीके से होती है। ठीक है, ये हमने टेबल क्रिएट कर दी। अब नाउ मैं सपोज कि इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करता हूँ 4-5 बार। ठीक है, तो हमने देखा कि लोकल टेबल एक सेक्शन तक वैलिड होता है। तो क्या लगता है कि ये ग्लोबल अब सेम सेशन में चलेगा? अगर लोकल अगर सेम सेशन चल रहा है तो ग्लोबल चलेगा नहीं चलेगा? ग्लोबल बिल्कुल चलेगा, सेम सेशन चलेगा और अदर सेशन में भी चलेगा। ये डिफरेंस होता है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बनती है ग्लोबल के बारे में। तो आप देखिए कि ये तो अभी सेम सेशन में चल गया। ठीक है, जहाँ पे हमने टेबल क्रिएट किया, अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा ये दूसरे सेशन में चलेगा। बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि इसकी वैलिडिटी कब तक है, मतलब कि कितने सेशन तक वैलिड है। ठीक है, हम इसको बार बार हम अलग अलग पेज पे हम चला के देखना। यस, इट्स स्टिल वर्किंग। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है लोकल के अंदर और ग्लोबल टेम्परेरी टेबल के अंदर कि जो स्कोप होता है ग्लोबल का, ये किसी भी सेशन में चल सकता है, यानी किसी भी पेज में चल सकता है। लेकिन लोकल केस में सिर्फ और सिर्फ उसके सेशन, उससे एक स्पेसिफिक सेशन में ही चल सकता है जहाँ पे वो टेबल क्रिएट हुई है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना। आपसे इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। इसका टेक्निकल जो मेजर डिफरेंस है आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, और अगर आपको चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो फिर आप वापस से थोड़ा सा वीडियो को क्या बोलते हैं थोड़ा सा बैकवर्ड कीजिए, है ना, और आप आराम से देखिए, प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए, देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल टेम्परेचर। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अगर सपोज कि मुझे हाँ, इसके अंदर भी हम क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। और अब नाउ द थिंग इज दैट कि अगर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कुछ बनता है एसक्यूएल के अंदर, वो है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू इतना बड़ा आपसे नहीं पूछे, बट आपको तो सीटीई बोल दे, तब भी आपको ये समझना है कि हमने अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये वही चीज़ है। ठीक है, सीटीई बोल लो या फिर कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोल लो। ठीक है, बट एक चीज़ और ये है कि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि इसके अंदर हम क्रूड ऑपरेशन नहीं कर सकते। लाइक इसके अंदर हम सिर्फ टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आएगी इसके अंदर अपडेट की और डिलीट की, उस टाइम पे हम क्या बोलते हैं ये चीज़ें ये अलाउ नहीं करता। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसमें ड्रॉबैक है इस टेबल का। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि इसके लिए सब एक विद कीवर्ड से हमें इसकी स्टार्टिंग करनी है। और इस टेबल में होता हूँ सिटी टेम्प इज, ठीक है, लाइक दिस। अब इस टेबल के अंदर क्या होता है कि मल्टीपल टेबल्स है, क्या बोलते हैं, डेटा आता है और इसके अंदर इंसर्ट होता है, इसके अंदर आता है। ठीक है, तो अभी मैं मल्टीपल टेबल के कॉन्सेप्ट पर नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी तक हमने ज्वाइंस वगैरह सीखे नहीं है। ज्वाइंस हम आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जस्ट एक सिंगल टेबल का जो डेटा है हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से इसको पहले डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अब हम एक्चुअल में जो चीज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, एम्प्लॉइज, हमने टेबल ले लिया, बेस टेबल इस सीटीई का। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब इसका जो डेटा है मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको वैसे एक चीज़ें बताऊंगा कि जब भी आप सीटीई क्रिएट करेंगे, सीटीई क्रिएट के जस्ट नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट, आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, रीजन इज दैट कि इसका जो स्कोप है सिर्फ और सिर्फ वन क्वेरी तक रहता है। तो यही आपको ये हमेशा सिनेरियो आपको समझते हुए चलना है कि आपको कब आपको सीटीई यूज करना है, कब आपको टेम्परेरी टेबल यूज करना है, कब आपको वेरिएबल टेबल यूज करना है। मोस्टली तो मैं खुद अगर मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं वेरिएबल टेबल यूज करता हूँ, है ना, या फिर लोकल लेवल पे टेम्परेरी टेबल यूज करता हूँ मोस्ट मोस्ट ऑफ द केस। ठीक है, और अगर मैं क्वेरी रन करता हूँ तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय का जो डेटा है, ठीक है, वो हमें सिटी टेबल से हमें मिल रहा है। ठीक है, और मल्टीपल टेबल्स का कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि अभी तक हमने ज्वाइन सीखा नहीं है, ज्वाइन आपको बताएंगे। बट मैं चाह रहा हूँ कि पहले आप सारा बेस आप क्लियर कीजिए। ठीक है,
देन जब हम जॉइन से जब डेटा डेटा ले लेके हम टेबल्स में जब एंटर करवाएंगे, देन फिर हमारे काफ़ी आसान रहेगा। ठीक है, मैं आपको सारा चीज़ आपको एक ही वीडियो में आपको देख के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीटीई टेबल बनाया। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि इसकी वैलिडिटी सिर्फ एक ही क्वेरी तक होती है। एक क्वेरी तक का मतलब क्या है कि सपोज कि मैं एक और बार इसको लिखता हूँ, तो यहाँ पे एरर देगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम सीटीई टेबल। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूँ तो हमें क्या एरर देगा कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी एरर दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम एक बार और इस पर सेलेक्ट क्वेरी नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही वैलिड होता है। तो यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक होता है। और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या सीटीई टेबल का कोई ड्रॉबैक है, तो इसके ड्रॉबैक है, बिल्कुल है। इसके दो ड्रॉबैक मैंने आपको बताए हैं कि आप इस पर अपडेट और डिलीट ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप इसके अंदर क्या बोलते हैं, इसका स्कोप सिर्फ वन क्वेरी तक ही होता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि वेरिएबल टेबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल टेबल में आपको बताया कि जैसे कि हमने पार्ट 2 के अंदर हमने वेरिएबल बनाना सीखा था कि डिक्लेयर का यूज करके थे हम वेरिएबल का नेम लिखते थे, फिर हम उसका टाइप लिखते थे। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। अलग क्या, सेम ही है मतलब। हमने एट द रेट साइन का यूज किया और टेबल का नेम लिखा हमने। नाउ मैं इस वेरिएबल का टाइप लिख रहा हूँ टेबल। ऑफकोर्स जब हम वहाँ पे डेटा टाइप लिखते थे तो इंटीजर एन वेर और बिग इंट वगैरह लिखते थे, डेट वगैरह भी लिखते थे। अब इसके अंदर हम वेरिएबल टाइप हम टेबल दे रहे हैं और सेम कॉलम बनेंगे, कोई अलग नहीं है इसमें। ठीक है, इंटीजर प्राइमरी की और आइडेंटिटी आपको देना ही है। ठीक है, 1,1। और एक काम करते हैं, आज थोड़ा अलग करते हैं। आज मैं इंटीजर नहीं दूंगा। आज मैं आपको एक चीज बताऊँ, यूनिक आइडेंटिफायर। एक यूनिक आइडेंटिफायर एक चीज होता है। ठीक है, और ये काफी एक, ये जस्ट जस्ट लाइक जीयूआईडी होता है। ठीक है, और अगर मुझे इसको मैं डिफॉल्ट दे देना पड़ेगा ना इसको। ओके, ये मिस्टेक था, हमसे डिफॉल्ट की वजह से छूट गया। तो एक चीज आपको मैं ये बताऊंगा कि अभी एक एरर हमने देखा कि यहाँ पे मैंने क्या करा कि प्राइमरी की और जस्ट अपने की जाती है। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे डिफॉल्ट में एक फंक्शन देना होगा, न्यू आईडी क्या करेगा कि डिफॉल्ट वैल्यू हमसे सेट रखेगा और न्यू न्यू आईडी को असाइन करता रहेगा। ठीक है, आईडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आई नो कि तो काफी कॉमन सा मिस्टेक था। ठीक है, हम भी भूल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, बट हाँ, आप इस चीज को नहीं भूलिएगा। ठीक है, मेरे को भी आज काफी मुझे लगा कि हाँ यार, मतलब कि यार ये क्या हुआ एकदम से। एनवेयर क्या है, ठीक है। और अगर मैं 10 इसको लेते हैं और इसके बाद व्हाट वी विल सी कि अगर मैं अब हमने इसको टेबल हमने डिक्लेयर कर दिया जस्ट लाइक अ वेरिएबल। और अब क्या करना है मुझे कि एम्प्लॉइज है ना, मेरे को तो एम्प्लॉइज पर डेटा इंसर्ट करना है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, चेक करते हैं इसके अंदर कौन कौन सी रोज हमने बनाई थी। काम करते हैं, आईडी हो गया। एक काम करते हैं, तो नेम ले लेते हैं एजुकेशन। ठीक है, DOB। ठीक है, और DOB के बाद में फादर नेम और क्या ले लिया। ठीक है, क्योंकि मतलब कि इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम काफी, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि इसमें मल्टीपल जो टेबल्स है मास डेटा लेकर के हम क्या बोलते हैं इस वेरिएबल के अंदर हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और सैलरी कितना कॉलम बना दी मैंने इसमें। सैलरी के बाद में CGPA। ठीक है, CGPA वोट, दैट्स इतना काफी है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अब ये जो वैल्यूज है एम्प्लॉय से लूंगा और इस टेब इसके वेरिएबल इसके अंदर रखूंगा मैं।
मतलब कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में अंदर इंसर्ट करना। कैसे करेंगे हम? इंसर्ट इनटू, और हमारी जो टेबल का नाम है @temp टेबल, और हमारे जो कॉलम्स हैं, हमने कौन कौन से कॉलम्स बनाए हैं? हमने नेम, इसके बाद में एजुकेशन, TOB, फादर नेम, सिटी, सैलरी और CGPA। ठीक है, ये हमने कॉलम्स हमने सेलेक्ट कर लिए। मतलब कि इन कॉलम्स के अंदर मुझे वैल्यू डालनी है टेम्परेरी टेबल्स के अंदर। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सेलेक्ट की, इसकी जस्ट नीचे सेलेक्ट क्यों लगनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, हमने ये लिया। और लेकिन ऑब्वियस बात है, हम यहाँ पे स्टार हम यूज नहीं करना है। हमें इसके जो इसका जो स्कीमा हमने जो यहाँ पे बनाया है, स्कीमा यूज किया, सेम स्कीमा के अंदर हमें वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है। अदरवाइज वैल्यूज गलत जगह दूसरे कॉलम के अंदर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि उसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी, जो कि काफी अजीब चीज है। और आप हमेशा याद रखना है कि जब भी आप डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द मेन टेबल टू टेम्परेरी टेबल, उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको हमेशा मेक श्योर करता चलना है कि उसका जो स्कीमा है, उसका जो हायरार्की है, हमने जो वहाँ पर सेट कर रखी है इंसर्ट के क्या बोलते हैं, इंसर्ट के स्टेटमेंट में सेम हायरार्की में हमें डेटा में इंसर्ट करना होगा। ठीक है, अदरवाइज काफी काफी बड़ा एरर हमें दे सकता है फॉर श्योर, और आप काफी सारी। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं क्वेरी रन करता हूँ। आइए जरा देखते हैं ये आईडी। मैं इसे आईडी की बात बताऊंगा कि हमारा जो ये फंक्शन है, न्यू आईडी फंक्शन, इसने क्या करा कि इसने हर रो पे नई नई आईडी इसने असाइन की है जस्ट, और एक GUID टाइप की आईडी क्रिएट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि टेम्परेरी टेबल्स क्या होती हैं, वेरिएबल टेबल्स क्या होती है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्या होता है। ये मतलब कि ये जस्ट लाइक ए टेम्परेरी बेसिस पर सारी टेबल्स होती हैं। ठीक है, और हमने इनके डिफरेंसेस जाना है। मैं आपको वापस से डिफरेंस और रिकॉल करा देता हूँ कि अगर आपको लोकल और ग्लोबल टेबल में आपको डिफरेंस जानना है, लोकल तो स्कोप सिर्फ एक सेशन तक रहता है, और ग्लोबल का स्कोप किसी भी सेशन में हमको एक्सेसिबल है। सीटीई का सीटीई का ये होता है कि इसका जो एक्सेस है सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेरी तक रहता है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सिटी। और ये है कि इसके अंदर हम अपडेट और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, है ना। और और क्या है, मतलब कि करने को हम कर सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट होगा बेस्ट टेबल के अंदर, हमेशा याद रखिएगा। तो इस पर हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपको सीटीई पे आपको कभी भी क्रूड ऑपरेशन को नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमने वेरिएबल टेबल पढ़ा। वेरिएबल टेबल के अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, इसको जस्ट लाइक हम वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्रूड ऑपरेशन कर सकते हैं जस्ट लाइक इन मेमोरी टेबल्स लाइक, जिसका और जो कि हमने पार्ट 3 में हमने सीखा था कि कैसे हम क्रूड ऑपरेशन करते हैं। अगर आप अभी तक आपने वीडियो अपने वॉच नहीं की है, ठीक है, तो आप जाके आप पार्ट 3 देखिए। ठीक है, और आप देखिए समझिए, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्वेरी लिख रहा हूँ, क्रिएट टेबल वगैरह। ठीक है, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 20-25 मिनट की वीडियोज़ है, आप जाके देखिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू अगेन that please subscribe my YouTube channel, hit the like button, or share this video to your friends, your colleagues, and your network as well. Your network, like you can share this video to your LinkedIn, your Instagram, your Twitter as well. ठीक है, like I will be happy, like सपोर्ट चाहिए होगा मुझे फॉर श्योर। ठीक है, और ऐसे ही एक्सलेंट कंटेंट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में आप हमारे जो इंस्टाग्राम पेज हमने जो अभी रिसेंट में जो क्रिएट किया है, वहाँ पे भी आप जाके फॉलो कीजिए। आपकी कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो आप जाके क्या बोलते हैं, मेरा जो लिंक्डइन जो पेज है वहाँ जाके आप आस्क कीजिए आपके जो भी क्वेरीज है, आपको डेफिनेटली आपको उसमें हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, विद इन 5 to 10 मिनट्स में। और ये है कि मैं उसको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे और DM कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आज आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। और आज हमने काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने सीखी जो स्टोर प्रोसेसर पर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में, बने रहिएगा सेशन साथ में। SQL काफ़ी सारा एक्सलेंट कंटेंट आने वाले, टॉपिक भी आने वाले हैं।
ठीक है। और जावास्क्रिप्ट का एक प्लेलिस्ट लाने का है मुझे। ठीक है, मैं थोड़ा अभी रुक के लाऊंगा क्योंकि मुझे कंटेंट काफ़ी सारा प्रिपेयर करना है मुझे, ताकि आपको एक्सलेंट कंटेंट आपको दे सकूँ मैं। ठीक है। सो अभी सेशन हम यहीं एंड करते हैं, और टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।